आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन जंग का छठा दिन है और इस छठे जंग के दौरान जो है अभी तक भारत सरकार का स्टैंड क्लियर हुआ नहीं है कि वो किसके साथ जाएगा। असल में भैया स्टैंड न लेने का एक ही कारण है कि दोनों देशों से व्यापार अच्छा है, इसलिए हम व्यापार को देखेंगे, आप लोग लड़ते रहिए और जब जंग थम जाएगी तो एक किसी का स्टैंड हम साफ जाकर के कर देंगे। ये तस्वीर भारत सरकार की है, पर भारत सरकार के अलावा अंधभक्त और गोदी मीडिया खुल करके रूस को समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। जहां रूस की ताकत के आगे झुका यूक्रेन, रूस ने निकाली अमेरिका की अकड़ जैसे स्लोगन चलाए जा रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, जो हकीकत को कुछ और ही तरीके से पेश कर रहा है। जहां ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए भैया, एक ऑपरेशन चला दिया भारतीय छात्रों को लाने के लिए मोदी सरकार ने, और मोदी सरकार ने पुतिन को फोन किया और पुतिन जो है वो डर गए हैं और आश्वासन दिया है। पर कोई न तो पुतिन ने पीएम मोदी से बात करके आश्वासन दिया कि हम ये जंग रोकेंगे, और जो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र हैं वो खुल करके कह रहे हैं कि हमारे पास किसी तरीके की कोई मदद नहीं आ रही। हम इंडियन एम्बेसी में फोन लगा रहे हैं, कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है। जो हेल्पलाइन नंबर मीडिया के जरिए सामने रखे गए वो हेल्पलाइन नंबर अभी तक लग नहीं रहे। तो रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से भारतीय मीडिया के लिए एक फरमान आया है, एडवाइजरी आई है, जहां भारतीय मीडिया की जमकर थू थू हो रही है। पहले हमारे भारतीय छात्रों ने किस तरीके से एक वीडियो भेजा है इंडियन मीडिया के नाम, पहले उस पर नजर डाल लीजिए। कल जो दो बंदे घुसे थे उनके साथ में गन भी हो, गन में हाथ में गन लेके घुसे हुए थे, शॉटगन लेके घुसे हुए थे, और हमें ये भी नहीं पता कि वो यूक्रेन बंदे थे या फिर रशियन बंदे थे या फिर सिविलियंस थे, हमें ये नहीं पता है। और सबसे बड़ी और यहाँ पर ऑलरेडी 200 से ज्यादा बंदे फंसे हुए हैं हम लोग। और ऊपर से एक बात है, और हमारे गेट है, मेन गेट है और कैंपस का गेट है, वो तोड़ा हुआ गया है। अभी हमारे पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं है ताकि कोई अंदर से घुसे या उसे ब्लॉक करने के लिए सारे गेट्स ओपन पड़े हैं। और कल हमारे पास ऐसा एक सिचुएशन आ गया था, लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन आ गया था। बिल्कुल, कल हम लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं था। हम लोगों के जो भी सीनियर्स थे डंडा पकड़े खड़े थे गन वालों से लड़ने के लिए। गन वालों से लड़ने के लिए सेंस नहीं बनती है, मजाक लग रहा होगा, पर उस टाइम पे यही सही लगा क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकते थे हम लोग। और हम लोग बस 30 सेकंड नहीं लगे। बस ये भी इन्फॉर्मेशन आया है कि कुछ जियो टैगिंग हो रहा है, कि अगर कुछ जियो टैगिंग हो रहा है तो यहाँ पर मिसाइल अटैक होगा। अब हमें ये नहीं पता जो कल जो लोग आए थे वो जियो टैगिंग हटा के गए हैं या फिर लगा के गए हैं। और ऊपर से हमारा हॉस्टल का लोकेशन आएगा एयरपोर्ट के पास में पड़ रहा है, और हमारे दूसरे हॉस्टल का कैंपस भी है, उसके सामने भी कल पूरा बहुत रॉयट्स हुए हैं और बहुत सारा गन फायरिंग हुआ है कल रात को। और हमारे उधर हॉस्टल के पास एक मेट्रो भी है, बोरिसपिल्स का मेट्रो बोल के, उस स्टेशन के पास बहुत बम्बार्डमेंट्स भी हुए बोल के हमारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं, और फायरिंग भी हुआ है। और हमारा हॉस्टल का लोकेशन आएगा हॉर्लिस का स्ट्रीट 124 विच इज इन कीव। हाईवे हम बस चाहते हैं कि कुछ भी लाइक इवैक्यूएशन, हमें पता है कि हम इंडिया पहुंचेंगे, लेकिन एटलीस्ट जल्दी से जल्दी पहुंचे। वो भी पता नहीं, ऐसा नहीं कि जिंदा जाएंगे या फिर जा जाएंगे। रात निकालना बहुत मुश्किल है, दिन में फिर भी कुछ नहीं होता, रात को 8 बजे के बाद से कुछ भी हो सकता है। 3 सेकंड में कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट किया उन्होंने, 3 सेकंड में हमारी जान गई। एटलीस्ट अगर हो सके तो ये इन्फॉर्म करे जो इस जो एड्रेस है उस एड्रेस में स्ट्रीट 124 पे इंडियंस रहते हैं, ताकि हम लोग के पास एटलीस्ट ऐसा नहीं कि मिसल आए तो हम लोग की चीजें दिक्कत में आ जाए। प्लीज न्यूज में वो दिखाइए जो हकीकत है, वो मत दिखाइए कि जो हकीकत नहीं है। आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में साफ तौर पर भारतीय छात्र जो हैं वो ये कह रहे हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है। 3 मिनट के गेम में हम 3 सेकंड में भी खत्म हो सकते हैं। हमारी जिंदगी कब खत्म हो जाए हमें भी अंदाजा नहीं है। वो लोग हमारे घर के बाहर जो हैं गन लेकर के खड़े हुए थे, हमारे कॉलेजेस के बाहर में, और हम लोग अंदर से डंडा लेकर के गन वाले का मुकाबला करने के लिए जा रहे थे। ऐसी तस्वीरें सामने आई और उन तस्वीरों को ये दिखाने की कोशिश की गई कि भैया देखिए, रूसी सैनिकों ने जो है वो भारतीय छात्रों के हॉस्टल पर हमला कर दिया है। जहां छात्र ये खुद कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि वो यूक्रेन की आर्मी थी या रूस की आर्मी थी, पर भारतीय मीडिया से एक ही हाथ जोड़ करके विनती है कि हमारी मदद करिए। जो हकीकत है उसी हकीकत को दिखाइए, कुछ और हकीकत लीपापोती करके दिखाने की कोशिश मत करिए।
ये भारतीय छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके बयान सामने आए हैं। तो वहीं रूस भी भारतीय मीडिया पर बुरी तरीके से भड़क उठा है और रूस मंत्रालय ने एक एडवाइजरी भारतीय मीडिया के लिए जारी कर दी है, जिसमें जमकर भारतीय मीडिया की थू-थू हो रही है। आपको बता दें कि भारतीय मीडिया पर असल में रूस भड़क गया है और रूस ने तमाम एडवाइजरी जो है वो जारी की है और यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन पर निष्पक्ष जानकारी देने के लिए रूसी एम्बेसडर ने लगातार ये अपील की और भारतीय मीडिया को आईना दिखाने का काम किया। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध की कवरेज को लेकर रूसी दूतावास ने भारतीय मीडिया से नाराजगी जताई है। नई दिल्ली में स्थित रूसी दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर भारतीय मीडिया से सटीक और निष्पक्ष सूचनाएं देने का अनुरोध किया है। रूसी दूतावास ने कहा है कि यूक्रेन में संकट के संबंध में भारतीय मीडिया से सटीक होने का अनुरोध किया जाता है ताकि भारतीय जनता को ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन मिल सके। दूतावास ने सफाई देते हुए कहा कि रूस ने यूक्रेन और उसके लोगों के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ा है। ये यूक्रेन के डोनबास में 8 साल के युद्ध को खत्म करने के लिए चलाया जा रहा है। सैन्य अभियान है। इसका मकसद यूक्रेन के सैन्यकरण और नाजीकरण को खत्म करना है। जहां तस्वीर ये दिखाने की भारतीय मीडिया के जरिए कोशिश की जा रही है कि रूस ने तो यूक्रेन के लोगों के खिलाफ ही जंग छेड़ दी है, वहां के आम नागरिकों को मारा पीटा जा रहा है, पर कहीं ऐसी तस्वीर आते हुए दिखाई नहीं दी। और जो मारने पीटने वाली तस्वीरें जो भारतीय छात्रों को मारने की हो, चाहे यूक्रेन के लोगों को मारने की हो, जो बॉर्डर पर पहुंचे हैं उन लोगों को मारा जा रहा है। उन लोगों से अपील की जा रही है यूक्रेन की आर्मी द्वारा कि आप लोग घरों में रहिए, घर से बाहर नहीं निकलिए। पर अफरा तफरी का माहौल जिस देश में जंग का छिड़ जाएगा तो वो लोग कैसे सुरक्षित बैठ सकते हैं अपने घरों में, तो वो यूक्रेन छोड़ करके दूसरे देश जाने के लिए सड़कों पर बाहर निकल पड़े। पर भारतीय मीडिया ये दिखाता रहा कि भाई रूस ने आम नागरिकों के खिलाफ भी जंग छेड़ दी है, जिस पर रूस भड़क चुका है और एडवाइजरी जारी की है भारतीय मीडिया के लिए। रूसी दूतावास ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए कहा कि रूसी सेना आध्यात्मिक संयम दिखा रही है, वे यूक्रेनी नागरिकों और शहरों पर हमला नहीं कर रही है। रूसी सेना सिर्फ सैन्य बुनियादी ढांचे को टारगेट कर रही है। दूतावास ने यह भी दावा किया कि रूसी सेना यूक्रेन के उलट प्रतिबंध हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रही है। ट्विटर में यह भी दावा किया गया कि रूसी सेना नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं करती है। इसके अलावा रूसी सेना युद्ध के कैदियों के साथ अधिकतम सम्मान के साथ व्यवहार करती है। दूतावास ने कहा कि रूस ने बार बार पहल की और बातचीत और वार्ता के लिए अपनी तत्परता का संकेत दिया है। बयान में यह भी बताया गया कि यूक्रेन में परमाणु स्थल सुरक्षित है। इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी की है। दूतावास ने कहा कि इसके उलट दी जा रही कोई भी जानकारी पक्षपाती और भ्रामक है। रूसी दूतावास इससे पहले भी कई बार भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग पर नाराजगी जाहिर कर चुका है। आपको बता दें कि रशिया इन इंडिया जो कि टर्की रशिया एम्बेसी है, उसने साफ तौर पर पहले ट्वीट किया, विद रिगार्ड टू दी crisis in Ukraine, the Indian media is requested to be accurate so that Indian public receives objective information। पहला ट्वीट ये किया कि हम अपील करते हैं कि जो हकीकत है उस हकीकत को दिखाइए। आप लोग दुनिया के लोगों को और देश के लोगों को रूस के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं, पर भारतीय मीडिया बलवान पहलवान जैसे शब्दों का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो वहीं एक दूसरा ट्वीट रशिया इन इंडिया की तरफ से किया गया। रशिया रिपीटेडली इंटेंड एंड इंडिकेटेड इट्स residents for dialogue and negotiations, nuclear
sites in Ukraine are safe and secured as a confirmed by IAEA. And any information to the country is based and misleading. न्यूक्लियर को लेकर के जो भ्रमित प्रचार आप लोग कर रहे हैं वो यूक्रेन में बिल्कुल सुरक्षित है, तो लोगों को बरगलाने का काम ना करें। इसी के साथ साथ हाल ही में ऐसी रिपोर्ट आई थी कि रूसी सेना ने कीव, खार्किव और चेर्नोबिल में परमाणु कचरे वाले ठिकानों को निशाना बनाया है। यूक्रेनी सरकार ने दावा किया था कि रूसी मिसाइल हमले में कीव में परमाणु कचरा स्थल को नुकसान पहुंचा है। जानकारी मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कीव में रेडिएशन लेवल की भी जांच की। इसके अलावा यह भी खबर आई थी कि रूसी सेना ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में परमाणु कचरा स्थल की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट को निशाना बनाया था। इससे पूरे साइट पर अंधेरा छा गया था। दुनिया के सबसे भीषण परमाणु हादसे वाली जगहों में से एक है चेर्नोबिल ने भी युद्ध के पहले ही दिन रूसी सेना ने हमला किया था। खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूसी सेना ने हमले में चेर्नोबिल की परमाणु इकाई को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि रूस ने इस दावे को खारिज कर दिया था। इस जगह पर 26 अप्रैल 1986 को एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसका सबूत आज भी यहां मौजूद है, जिसकी तस्वीरें साफ तौर पर रखने की कोशिश की गई है रूसी एम्बेसी द्वारा, जहां कड़ी फटकार भारतीय मीडिया को लगी है। तो वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र भी यही अपील कर रहे हैं गोदी मीडिया से कि हकीकत दिखाइए। आप कुछ और खबर को किसी और तरीके से लोगों के सामने पेश ना करिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो हमें यहां से निकालने में हमारी मदद कीजिए। जाइए देश के प्रधानमंत्री के सामने हमारे मुद्दे को उठाइए, जो आज कल यूपी चुनाव की रैलियों में व्यस्त हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।